पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के दुश्मनों ने ऐलाने जंग कर दिया है। 3 वाकयात में पाकिस्तान के 17 फौजी जवानों को शहीद कर दिया गया। मियां वाली एयरबेस पर बड़ा हमला किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड साजिश की गई है। अच्छा मसूद साहब, एक मेरा सवाल है आपसे। जिस तरह के हमने देखा कल से ही ये तमाम तर वाकयात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, तो आप क्या समझते हैं? एक तो इनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? ये ताने बाने तो इसमें तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। रॉ जो है वो फंड फ्राहम कर रही है BLA को, और इन हमलों के पीछे, कलदम TTP के हमलों के पीछे रॉ का हाथ भी हो सकता है। इंडियंस का जो है वो हमेशा से आपको मालूम है कि वो CPEC को खराब करने के लिए, या भी जिस तरह अफगानी अपने मुल्कों में वापस जा रहे हैं, तो उससे जो मईशत के ऊपर पॉजिटिव असरात आने हैं वो किसी सूरत में कबूल नहीं है। तो वो उनका हाथ या इसमें मुबालगा हो सकता है। कुछ लोग होते हैं या कुछ कुव्वतें या कुछ एक खास इलाका है जो चाहता है कि आपका वजूद मिटे। तो पाकिस्तान के वजूद का दुश्मन कौन है? इंडिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। एक और नए वीडियो का दोस्तों, पाकिस्तान के एयरबेस, ट्रेनिंग एयरबेस जो है उस पर हमला हुआ है, बड़ा हमला हुआ है, और TTP ने हमला को क्लेम किया है। पाकिस्तानी ISPR के खबर के मुताबिक पाकिस्तानी 3 फाइटर जेट, मतलब 2 फाइटर जेट और रिफ्यूलिंग वाले, मतलब 3 को तबाह कर दिया गया है। और बाकी ये हमला सुबह का 3 बजे हुआ, जो कि कंटिन्यू सुबह 7 बजे तक चला है, और वहाँ पे गोलीबारी भी हुई है बड़े तादाद में। और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 9 हमलावरों को मारा गया है। तो आप सोच सकते हैं हमला कितना बड़ा है। और बाकी TTP ने हमला को क्लेम कर लिया है। तो TTP के मुताबिक हमला मतलब तादाद और भी ज़्यादा है, फाइटर जेट को और भी ज़्यादा नुकसान हुआ है, प्लस वहाँ के सोल्जर्स भी मारे गए हैं। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। जितनी हमारी जंगें हुई, जहां जहां अपने कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो सारे के सारे हमारे 4 फौजी जर्नैल फर्द वाहिद ने पाकिस्तान को भेड़ों के छत्ते में उंगली दे के घुसेड़ा। 1965 की जंग अयूब ने हमारे पर मुसल्लत करवाई, अफगानिस्तान की जंग जिया ने, वॉर ऑन टेरर मुशर्रफ ने, कारगिल मुशर्रफ ने, ये सारा बलोचिस्तान की तबाही और बर्बादी जो है, ये फौजी जर्नैलों की तबाही बर्बादी उनकी वजह से मारे जाते हैं। और फिर उनके शहीदों के खून पर ये अपनी सियासत करते हैं, यहाँ मुल्क का दिफा किया। इस पे क्या कहेंगे जी? इनकी अकल को, और इनको दुआ करेंगे कि जो अकल दे। और जब ये जाएं तो फिर इनके साथ 2-4 कोई सीनियर जनरल भी जाया करें। जब शहादत होती है तो वहां खुद लड़ा करें जाके फ्रंट पे। पीछे से बैठ के ये बस दुआएं करना है कि जी जन्नत में जाएंगे। आप सबको जन्नत में भेज रहे हैं, आप खुद कहाँ जाएंगे? जरा ये भी सोच लें भाई, खुद भी जन्नत में चले जाएं। पता नहीं कहाँ जाएंगे। एक वो पार्टी ने तो टिकट दिए थे ना, इन सबको दे दे टिकट के, जी आप भी ले लें जन्नत के टिकट। सर ये बात पता है इसलिए इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए कि ये एक बहुत ही एक झूठा बयानिया फौज ने 70 साल से किया है कि जी फौज जो है ना वो एक सीसा पिलाई दीवार है, पाकिस्तान को दुश्मनों से बचाती है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड और झूठ है। पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान को बचाया नहीं है। पाकिस्तानी फौज ने पंगा लेके, जर्नैलों ने पंगा लेके हमें जंग में, कॉन्फ्लिक्ट में फेंका। ये 100 लाख 1.5 लाख जो लोग हमारे मारे गए हैं, ये फौजी जर्नैलों के फैसलों की वजह से मारे गए हैं। ये मारे जाते हैं बेचारे हमारे जूनियर अफसर, लेफ्टिनेंट, कप्तान। इसमें बिल्कुल आपने सही कहा, ये इनके फैसलों की वजह से। लेकिन इसमें एक हमारी सिविलियंस की और हमारे पॉलिटिशियंस की और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की भी एक बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है कि इन्होंने, एक तो कोई ऐसे लीडर नहीं आए जो इनको पूछ सके कि जी तुमने क्या किया और कैसे किया। और अगर कोई लीडर आया, एक दफा भुट्टो साहब आए थे, उन्होंने उठा के सिर्फ इतना किया है कि जी 1-2 आर्मी चीफ को और उनको फायर कर दिया और भेज दिया लाहौर। खर साहब से कहा गाड़ी में ले जाओ इनको, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अगर ये लीडर हमारे तगड़े होते, जरा कोई मॉरल कैरेक्टर होता इनमें, तो 2-4 जर्नैलों को जिन्होंने ये सब काम किए थे उनको पकड़ के लाते और खड़ा करते कटहरे में और पूछते, तो फिर ये बहुत सारी चीजें शायद बाद में ना होती। लेकिन हमारे लीडर्स भी और अवाम भी सर और अवाम तो बेचारे ना इधर है ना उधर है ना किधर है। नहीं सर, ये देखें, ये जहां भी अगर आप तारीख देखें दुनिया की, जिस मुल्क में आजादी है और बिल्कुल हमारे अवाम तो बस अब उनको तो अब क्या कहा जाए जी, वो तो अब अपने रोटी और पेट्रोल और इसमें और महंगाई वगाई में फंसे हुए हैं। उनको ना वोट का आप हक देते हैं, ना आप उनको शोर मचाने देते हैं, ना झंडा उठाने देते हैं। आप वो जाए तो जाए कहाँ भाई, उनके बच्चे भी है, खाना भी खाना है उन्होंने। एक मुल्क है इंडिया जिसको मालूम है इस खित्ते के अंदर कि आप किस डायरेक्शन में चाह रहे हैं और आप किस डायरेक्शन में, और आपको कहाँ आप स्ट्रांग होने जा रहे हैं। तो उस तमाम चीज को डीरेल करने के लिए उन्होंने अपने तमाम जो कुव्वत लगाई हुई है हर लिहाज से, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे ये जो ट्विटर है इसके ऊपर है, एंटायर पाकिस्तान उनकी मूवमेंट चल रही है, चाहे कोई पॉलिटिकल उस झंडे को इस्तेमाल करके कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं या कुछ कुव्वतें या कुछ एक खास इलाका है जो चाहता है कि आपका वजूद मिटे। तो पाकिस्तान के वजूद का दुश्मन कौन है?
इंडिया है, वो वजूद, ये जो आरएसएस का नजरिया है और जो वहां पर इस वक्त उनकी गवर्नमेंट है, वो आपके वजूद से भी खाइफ है, वजूद को भी मिटाना चाहते हैं। उनका एक स्कॉलर था पुराना चांकिया, उसकी लिखी हुई किताब है, मैं कई दफा कह चुका हूं कि अर्थशास्त्र को पढ़ लें या उसके कुछ चैप्टर्स को ही पढ़ लें जो रिलेटेड आपको समझ आते हैं हमारे इस खित्ते के लिहाज से, आपको समझ आ जाएगी कि उनकी पॉलिसी क्या है और वो करना क्या चाहते हैं। तो उनका मकसद एक ही है, आपकी इकोनॉमी को, आपके मुल्क को किसी तरीके से आगे बढ़ने ना देना। बलूचिस्तान के अंदर वाक़या हुआ, उसको मिला के देखें तो एक तस्वीर काफ़ी डिस्टर्बिंग आपको बनती हुई नज़र आती है। इस वजह से नहीं कि एक आपको अपटिक नज़र आती है दहशतगर्दी की वेव के अंदर, बल्कि जो नौइयत है इन वाक़यात की वो बहुत डाइवर्स है। एक किस्म के वाक़यात नहीं है, सिर्फ आईडीज़ नहीं लग रही, सिर्फ स्नाइपर फायर्स नहीं हो रहे, सिर्फ हमले नहीं हो रहे, सिर्फ टारगेट्स को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की जा रही, सिर्फ जो ख़ुदकुश हमलावर हैं उनको तैयार करके अहम सियासी शख्सियात या दूसरी अहम शख्सियात को मारने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा है। जिससे मुराद ये है कि जो प्लानिंग है वो बड़ी मुफस्सल किस्म की प्लानिंग है, टारगेट्स को की चॉइस जो है वो बड़ी डिलिबरेट है और इसको बाकायदा अनलीश किया गया है पाकिस्तान के अंदर, ताकि इन इलाकों में और यहाँ से फिर फैलाकर जो मुंसल 3-1 और यहाँ से फैलाकर जो इसके साथ जुड़े हुए इलाके हैं उनके अंदर भी यह हंगामा फैले। PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियाँ वाली एयर बेस है उस पर हमला हुआ है और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फ़ौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं, भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ़्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है, कहीं से वो राफेल खरीद रहा है, कहीं से वो कुछ खरीद रहा है। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स पे हमले किए थे, ताकि मुझे याद है एक PC-3 ओरियन हुआ करता था जो अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 जहाज़ दिए थे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन ओशन में और जहाँ जहाँ पे भी वो उड़ता था, जारी बात है। लेकिन वो उसको भी पार्शली डैमेज हुआ था। उस वक्त शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयरफोर्स और नेवी के इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए और उन्होंने बताया है कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। एक तो पाकिस्तान को हर चीज़ छिपाने का आदत होता है, क्योंकि पता भाई मीडिया में आता नहीं है। कुछ दिन पहले भी 6 जवान शहीद हुए थे उसका मीडिया में कहीं कोई जिक्र नहीं है। अभी फिर कुछ दिन पहले का, मतलब कल या परसों का, कल का बात है, आज ही सुबह या कल का, कि इन लोगों का 14 जवान फिर से शहीद हुआ है, हमला हुआ है। उसका भी कोई दूर दूर तक खबर नहीं है, कहीं चला होगा तो 1-2 जगह है तो है। तो ये लोग का एक छिपाने का आदत होता है कि हर जगह भाई खबर को छिपाया, बाहर मत निकालो, बदनामी होगा, और इसी चक्कर में खबर को छिपा कर रखा जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और में टॉपिक पे, तब तक ले जाए।